नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आदित्य आनंद। पिछले 7 दिनों से बिहार के प्रतियोगी परीक्षा में हो रही धांधली के विरोध में छात्रों का प्रदर्शन जारी है। टीआरई 4 के अभ्यर्थी, लाइब्रेरियन अभ्यर्थी और बेल्ट्रॉन के अभ्यर्थी समेत कई प्रतियोगी परीक्षा के अभ्यर्थी यहां जुटे हैं। कुछ लोग अन्य जिलों से भी आए हैं। कुछ शिक्षक भी इन अभ्यर्थियों को समर्थन देने पहुंचे हैं। दरभंगा से शिक्षक आए हैं। उस मिथिला इलाके में काफी नाम है इनका। आइए उनसे जानते हैं कि क्या कहते हैं। बताएं। हम लोग दरभंगा से आए हुए हैं। दरभंगा में 3-4 रोज से धरना प्रदर्शन कर रहे थे और यहाँ पे दिलीप कुमार जो छात्र नेता है बिहार के, उनके समर्थन में हम लोग यहाँ आए हैं। सरकार को हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार की जो दमनकारी नीति है, जिसके कारण जो बिहार का स्टूडेंट है वो शोषित हो रहा है, अपने नीतियों को ठीक सुचारू ढंग से अच्छे तरीका से लागू करे और बिहार का जो जितने भी नौजवान हैं उनको साथ में लेकर के चले। टीआरई 4 जो है माननीय पहले के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा 1,20,000 सीटों पे वैकेंसी की बात की गई थी, बाद में 80,000 पे हुआ, फिर से 32,388 सीटों की बात की गई और धीरे धीरे सीट कम होते जा रहा है। उसके बाद फिर पीटी, फिर मेंस। तो इस तरह का जो है दमनकारी नीति नहीं चलेगा। टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में जिस तरह से जो परीक्षा हुआ है, जो प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया को हम लोग मानेंगे। और ये कहना चाहते हैं कि जब तलक पीते रहे ये खून हम खामोश थे, अब वतन को पी रहा है, हम सहन कैसे करें। सरफरोशी के दिलों में आग लगनी चाहिए, आग लगनी चाहिए, स्वाभिमान जगना चाहिए और देश की आवाज है नौजवान जगना चाहिए। जिस प्रकार से युवा सरकार को बनाता है, उसी प्रकार से सरकार को इन युवाओं पर ध्यान देना चाहिए और युवाओं को साथ में। आप तो शिक्षक हैं, ये बताइए कि टीआरई 4 में एकल दो परीक्षा, पीटी मेंस और निगेटिव मार्किंग से छात्रों को क्यों परेशानी हो रही है? देखिए, सबसे पहले जो विद्यार्थी टीआरई 4 का जितने भी स्टूडेंट है वो पहले से 1 से 2 साल से तैयारी कर रहे हैं। वो 120 नंबर का जो होगा, निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, उसका तैयारी कर रहे हैं। नए कोई भी चीज बदलाव होता है तो विद्यार्थी को परेशानी होता है। उसके लिए विद्यार्थी को कम से कम 2 साल 1 साल का समय देना चाहिए। और जो नए तरीका का जो निगेटिव मार्किंग है कि कोई क्वेश्चन छूट जाएगा, उसका जो 1/3 नंबर कटेंगे, वो सरासर गलत है। जो स्टूडेंट गांव के हैं, जो मार्केट में पढ़े हैं, दिल्ली में पढ़े हैं, पटना में पढ़े हैं, उनके लिए तो ये सुविधाजनक होगा। लेकिन जो स्टूडेंट गांव के हैं, तो गांव के स्टूडेंट के लिए घाटा हो जाएगा। उसको पता ही नहीं चलेगा, 150 क्वेश्चन को रंगने में ही छूट जाएगा। कुछ क्वेश्चन तो उसमें निगेटिव मार्किंग आ जाएगा और इसको नहीं हो पाएगा। तो सबको साथ में लेकर के सरकार को चलना चाहिए। टीआरई 4 में जो है, जो पहले से जो पैटर्न था, उसी पैटर्न पे परीक्षा लेना चाहिए। जब पेपर लीक हुआ था और जब एक ही परीक्षा में रिजल्ट पाकर, मान ली टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में रिजल्ट पाकर छात्र शिक्षक बन गए थे, कई ऐसे भी शिक्षक बने थे जो डिजर्व नहीं करते थे, जिनके मतलब शिक्षण पे या पढ़ाई पे स्कूल में अब सवाल उठ रहे हैं। ग्रामीण लोग कह रहे हैं कि ये लोग अच्छे शिक्षक नहीं हैं, कि कैसे बन के आ गए, इन लोगों में उतनी क्षमता नहीं है। तो बीपीएससी की ओर से तर्क यह भी दिया गया कि जो पीटी मेंस है उसमें अच्छे शिक्षक छनकेंगे। इसका क्या है? तो जो भी आदमी पीटी का एग्जाम देंगे, किसी का हिंदी है वो हिंदी का टीचर बनेंगे, तो उसको इतिहास पढ़ना होगा। अब इतिहास पढ़ेंगे, वो पीटीए में बाहर हो जाएंगे, तो हिंदी का फिर तो और कटअप नीचे चला जाएगा। कहने का अर्थ ये हुआ कि हिंदी का और कटअप नीचे चले जाएंगे। तो सब कुछ को देखना चाहिए। अभी तो मेन बीपीएससी में जो ज्वाइनिंग हुआ है, हम लोग भी मेंस दिए थे, उसमें जितने भी आदमी को हम देख रहे हैं ठीक से शुद्ध लिख भी नहीं पा रहा है, लेकिन उनका भी ज्वाइनिंग हुआ। ये भी सवाल है कि कुछ लिख नहीं पा रहे हैं, अंग्रेजी लिखने में कठिनाई हो रही है, कई एसडीएम है, कुछ वीडियो पोस्ट है, ये क्या मामला है? ये सर जो है ना, बीपीएससी का किस प्रक्रिया से कॉपी चेक हो रहा है हम लोगों को पता नहीं है। क्या कि हम भी 17वीं बीपीएससी में मेंस दिए थे, खुद मेरा सिलेक्शन नहीं, माध्यम से दिए, हम हिंदी मीडियम से दिए थे, तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरा डीआई गड़बड़ है, तब भी जो है ना कटअप के पार पहुंचा दिया, कटअप के आसपास पहुंचा दिया। मेरा लगभग 405 नंबर है, अब मेरा दोनों डीआई छुटिए गया है। और क्या चेक किया है, नहीं चेक किया, हम एक भी दिन नहीं पढ़ करके गए थे। क्या चेक किया, नहीं चेक किया, हमको लगता है जितना नंबर आना चाहिए उससे ज्यादा नंबर दे दिया। तो ये जो प्रक्रिया है, और कोई ऐसे लोगों को हम जानते हैं जो ठीक से लिख भी नहीं पा रहा है, उसका सिलेक्शन हो गया। उसका सिलेक्शन हो गया। आपके आसपास कोई जान पहचान? एकदम जान पहचान है, बहुत सारे मित्र मेरे सिलेक्शन हुए हैं, वो ठीक से लिख भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन उसका सिलेक्शन हो गया। कैसे सिलेक्शन हो जा रहा है, हमको कैसे नंबर दिया, वो हम खुद नहीं जानते हैं। 17वीं बीपीएससी में भी अभी जो रिजल्ट आया उसमें भी कई लोग धांधली की बात करें, वो क्या मामला?
देखिए बीपीएससी में धांधली का जहां तक मामला है तो हम लोग जो है ना 60 से 62वीं से तैयारी कर रहे हैं। तो हम लोगों ने 66वीं बीपीएससी का क्वेश्चन आउट होते हुए देखे हैं, 67वीं का आउट होते हुए देखे हैं। और बीपीएससी जो है ना अपने नाकामियों से बचने के लिए तरह तरह का एक्सपेरिमेंट करते रहता है। जैसे अतुल प्रसाद सर आए तो उन्होंने बहुत सारा इतना एक्सपेरिमेंट कर दिया कि जो विद्यार्थी अच्छा तैयारी था, जो अपना सिलेबस को लेकर के चल रहा था, जिसका अच्छा तैयारी था, जो ऑप्शनल रखे थे, उसको खत्म करके एसए लाया। फिर एसए में भी कुछ विद्यार्थी को ज्यादा नंबर मिल रहा है और कुछ विद्यार्थी को कम नंबर मिल रहा है। तो धांधली का प्रक्रिया बीपीएससी में बहुत पहले से चलते आ रहा है और इसको सरकार को ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो कह रहा है कि हम खाली स्थान जब छूट जाएगा उसको ऑफिस के अंदर से जो रंग दिया जाता है, तो सरकार में नहीं, ये जो बीपीएससी ऑफिस में रहते हैं कहीं से क्वेश्चन आउट होता है उसमें ना गड़बड़ है, उसको आप विद्यार्थी के ऊपर कैसे थोपिएगा। तो ये एक समस्या है, बीपीएससी को अपने में सुधार करने की सुधार कैसे हो सकता है? सुधार बताइए। समाधान यदि आदमी ठान लेगा तो समाधान है ये है। अब ये एक न्यूज में देख रहे थे कि चीन का कोई आदमी को जो राजदूत था अमेरिका में, उसको ऑस्ट्रेलिया में जो है ना घर दे दिया, वहां से उठाया और सीधे जो है ना फांसी का सजा दे दिया। तो जो आदमी क्वेश्चन आउट कराने में संलिप्त रहता है उनको जो है फांसी का सजा मिलना चाहिए। फांसी का सजा। आप कहां से आए हैं? दरभंगा से। क्या मांग लेके आए? तैयारी फोर के लिए। तैयारी फोर के लिए आए हैं? क्या जी गया जी से आए हैं। गया से आए हैं? जी जी, अच्छा, हम लोग को मुद्दा यही है कि निगेटिव मार्किंग हटाया जाए और सिंगल एग्जाम लिया जाए, एकल एग्जाम लिया जाए, सिंगल एग्जाम लिया जाए। शाम में निगेटिव, जैसे बैंकिंग एसएससी में निगेटिव मार्किंग है, तो इससे क्या परेशानी है? जी निगेटिव से हम लोग को कोई परेशानी नहीं है। आपने ये टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 एग्जाम लिए हैं, उसे कोई दिक्कत नहीं है। बट आपने पीटी ही लेना था, मेंस ही लेना था, तो आपने 2 साल पहले अनाउंसमेंट कर देते। आपने बता रहे थे, जब मीडिया वाले जाते थे तो बैठ देते थे कि सभी बच्चे पढ़ें। तो बच्चे जो तैयारी कर रहे थे, हम बोटनी का स्टूडेंट है तो हम बोटनी ही नहीं पढ़ेंगे, थोड़ी हम हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ पाएंगे। अभी हमसे 150 क्वेश्चन हिस्ट्री ज्योग्राफी पूछा जाएगा तो हम उसको क्या आंसर देंगे? और अब इन्होंने कहेंगे शिक्षा अच्छा कहाँ से जाएगा? पीटीओ ही पास करेगा। रेलवे, ग्रुप डी, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे पीटी पास कर जाएंगे और पीटी पास करने के बाद मेंस में वैसे बच्चे नहीं जाएंगे। हम लोग ऐसे मेधावी छात्र नहीं जाएंगे और ग्रुप डी और रेलवे वाला छात्र जाएंगे और उन लोग कम भी क्वालिफाई कर जाएंगे और उन लोग शिक्षा फिर भ्रष्ट होने का काम करेगा। कोई भी शिक्षा स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे, फिर वही हाल हो जाएगा। सर हम तो सीतामढ़ी से सर आए हैं, हम अपनी मांग लाइब्रेरी के लेकर रिगार्डिंग लेकर आए हैं। सरकार तो कर रही है, हम दे दिया है। सर दी नहीं है, सिर्फ पेपरबाजी सिर्फ चल रहा है सर। ये सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है। ये देखिए सर, बीएसईबी द्वारा ये लेटर जारी कर दिया गया था कि हम लोग का एलईटी कराया जाएगा, लेकिन एलईटी अभी तक नहीं लिया गया है। सरकार से हम यही मांग कर रहे हैं कि आप एलईटी लेना है तो एलईटी जारी कीजिए, लेकिन ऑफिशियल नोटिस जारी कीजिए। ये सिर्फ पेपरबाजी से काम नहीं चलेगा सर, क्योंकि कितना दिन तक आप गुमराह कीजिएगा सर। 18 साल हो गया है, 1-2 साल बात नहीं है सर। 18 साल से हम लोग का लंबित बहाली है। और शिक्षा विभाग में सर 6% हम लोग का स्पेशल पैसा आता है शिक्षा विभाग से कि लाइब्रेरी के लिए कर सके, लेकिन लाइब्रेरी के नाम पे सरकार इसको घोपलाबाज कर रही है। सरकार से यही मांग करते हैं जितना जल्द हो सके बहाली निकाली। रोहतास से आए हैं, बोल रहे हैं कि शिक्षा मंत्री काम कर रही है। आज से अगर पिछले सप्ताह में ही वो बोली, लाइब्रेरियन का कोर्स कब किए थे? मेरा 2021 में कोर्स किए हैं। और शिक्षा मंत्री अभी आज से 1 सप्ताह पहले बोले कि रिक्तियां निकाल के 1 सप्ताह के अंदर दे दिया जाएगा। अभी तक कोई रिक्तियां लाइब्रेरियन का नहीं निकला है। 2.5 साल 3 साल से रिक्तियां निकाल रहे हैं, रिक्तियां निकाल रहे हैं। तो कैसे भरोसा करें कि काम कर रहे हैं? और रहा बात कि हमारा स्कूल लाइब्रेरियन का मांग है, स्कूल लाइब्रेरियन का काम शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी है, उनको हमारा बहाली लेना है। हमारी मांग यही है कि टीआर 4 में ही लाइब्रेरियन बहाली कराया जाए। क्या संभव लग रहा है टीआर 4 में हो पाएगा? अभी तो संभव का हम क्या कह सकते हैं। शिक्षा मंत्री जितना अपने बातों से मुकरते हैं तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन हमारी मांग तो अटल रहेगी कि टीआर 4 के साथ ही हमारी भी वैकेंसी को ऐड करके स्कूल लाइब्रेरियन का बहाली किया जाए। सर ये संभव है टीआर 4 में। यदि शिक्षा मंत्री चाह लेंगे तो कोई असंभव नहीं है। टीआर 4 के साथ हम लोग का भी बहाली मिल जाएगा सर। हम लोग का सर 2008 में अभी तक रिक्तियां तो निकल रहा है। अभी 2 साल पहले से रिक्तियां निकल रहा है, कभी 4500, 5500, 6500, कभी 10,000। फाइनल तो हुआ ही नहीं कि कितना देना, लेकिन जितना भी देना है दे कर झंझट से खत्म कर। जैसे मैं कहने का मतलब टीआर 4 में जैसे स्टेट वाले को मौका मिला है, उसी तरह का हम लोग का भी टीआर 4 में ही लाइब्रेरियन को भी डालिए। और स्टेट जैसे एलईटी पात्रता परीक्षा होता है तो हम लोग एलईटी भी देने के लिए राजी है।
आप एलईटी भी TRE-4 के साथ ले लीजिए, स्टेट के साथ एलईटी को भी ऐड कर लीजिए, TRE-4 में हम लोग का लाइब्रेरियन का भी ऐड कर दीजिए। मांग है कि हम लोग को माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में एलईटी जो होता है उसको करवाया जाए। बिहार सरकार के द्वारा शिक्षा मंत्री BSCB को एक लेटर भेजा था कि एलईटी करवाइए, लेकिन क्या हुआ कि BSCB तुरंत रिटर्न कर दिया, शिक्षा विभाग को हम नहीं करा सकते हैं। दोनों को मिली भगत से ये हो रही है शिक्षा विभाग और BSCB के द्वारा। हाँ, हम जो है मधुबनी जिला के मधेपुर प्रखंड के कोसी एरिया आधार से जो है यहाँ पर आए हैं। तो हम बिहार सरकार के सम्राट चौधरी और बिहार के जो शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी भैया से हम यही कहना चाहते हैं, आप जो अभी TRE-4 में PT प्लस मेंस और निगेटिव मार्किंग और उसके बाद जो ऑप्शन 5 को भी जबरदस्ती टिक मारना होगा, तो ये जो है ये नियम जो आप पहले से ही TRE-1, 2, 3 में क्यों नहीं लागू किए? आप TRE-1, 2, 3 से भी जो है योग्य शिक्षक की चयन कर सकते थे, लेकिन आप जो है TRE-4 में ही जब बच्चा 3 साल से जो है लाठी पेना खाने के बाद आपको जो है ये ज्ञान सुझाई दिया। तो हम मिथिलेश तिवारी से यही कहना चाहते हैं कि इसका जो है निवारण हो जाए और TRE-4 से जो है PT प्लस मेंस और नेगेटिव मार्किंग को जो है हटाया जाए। मांग अलग अलग है, लेकिन प्रमुख मुद्दा जो है वो TRE-4 में PT मेंस और निगेटिव मार्किंग को हटाना, लाइब्रेरियन की जल्द से जल्द बहाली करना, बेल्ट्रॉन जो है बेल्ट्रॉन वाले जो है उनका मांग है कि हमें भी नौकरी चाहिए सरकार, क्योंकि हम क्वालिफाई होकर पिछले 2 साल से बेरोजगार बैठे हैं और अब तक नौकरी नहीं है। घर वाले इस उम्मीद में हैं कि बच्चे अब ज्वाइन करेंगे और सैलरी उठाकर लाएंगे, जिससे घर को थोड़ी आर्थिक मदद मिले, लेकिन नहीं मिल रही है। आपको बता दें कि पिछले 7 दिनों से ये लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। इनका आरोप यह भी है कि सरकार की ओर से अब तक कोई अधिकारी या कोई मंत्री या कोई नेता नहीं आए हैं हम लोग से बातचीत करने के लिए। छात्र नेता दिलीप कुमार की भी तबीयत बिगड़ चुकी थी। कल शाम में ही हमने आपको दिखाया था दिलीप कुमार की हालत के बारे में। तो अभ्यर्थियों का मांग है कि अगर अब सरकार हमारी मांगों को नहीं सुनती है तो हम लोग जल्द ही मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करेंगे। इसलिए छात्रों की अपील को पर सरकार ध्यान दे। आपको आगे भी अपडेट देते रहेंगे, बने रहिए अमर उजाला पर। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।